नमस्कार दोस्तों, देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख बाबा केदारनाथ धाम की तर्ज पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के गढ़ इटावा में बने केदारेश्वर महादेव मंदिर को लेकर उत्तराखंड में तीखा विरोध शुरू हो गया है। आरोप है कि अखिलेश यादव ने अपने गृह नगर इटावा में केदारनाथ धाम की तर्ज पर केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवाया है, जिस पर अब उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहित नाराजगी जता रहे हैं। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि इस तरह की नकल में धार्मिक पहचान और परंपरा को ठेस पहुंचती है। अरे क्यों नहीं पहुंचेगी भाई, बिल्कुल पहुंचेगी। तीर्थ पुरोहितों ने इसे आस्था के साथ खिलवाड़ बताते हुए राज्य और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। पुरोहितों का कहना है कि केदारनाथ धाम न केवल एक मंदिर है, बल्कि उसकी धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है, जिसे इस प्रकार की कॉपी से नुकसान हो सकता है। गौरतलब है कि इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण 7 मार्च 2021 को शुरू हुआ था, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था। इसके बाद इन 3 वर्षों तक इसका निर्माण जारी रहा। जनवरी 2024 में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई थी। इस मंदिर का नाम केदारेश्वर महादेव रखा गया है, जो केदारनाथ से अत्यंत मिलता जुलता है। इससे भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि नाम और स्वरूप दोनों को बदलने की आवश्यकता है। आज के इस विश्लेषण में मेरे द्वारा इस मामले को 2 दृष्टिकोणों से देखा गया है। वो इस प्रकार है। अब यहां पर केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का भी दृष्टिकोण समझ लेते हैं, जो कि मेरा पहला दृष्टिकोण है। केदारनाथ न केवल एक मंदिर है, बल्कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसकी पौराणिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता है। अब उसकी नकल करना, विशेषकर बिना किसी आधिकारिक मान्यता या परंपरा के, आस्था के साथ खिलवाड़ माना जा रहा है। वहीं तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि तीर्थ स्थलों की नकल से उनकी विशिष्ट धार्मिक पहचान कमजोर होती है। इससे धार्मिक भ्रम फैलता है, जो श्रद्धालुओं की आस्था को भी प्रभावित कर सकता है। पुरोहित इस मंदिर को राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित मानते हैं और इसे धार्मिक विरासत का राजनीतिक इस्तेमाल करार देते हैं। आखिर क्या कहते हैं उत्तराखंड के केदारनाथ के पुजारी, जरा देखिए स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव जी केदारनाथ का प्रतिष्ठित का मंदिर बना रहे हैं, उसी प्रकार से उस मंदिर का विरोध होगा। और अगर ये मंदिर रुकेगा नहीं तो हम अखिलेश यादव के घर के सामने भी धरना देंगे और इस मंदिर को बनने देंगे। अखिलेश यादव का संभावित राजनीतिक प्रोपेगेंडा भी इसमें शामिल मालूम पड़ रहा है। लंबे समय तक मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप झेलती रही सपा अब मुलायम मंदिर नीति की ओर बढ़ रही है। यह मंदिर राम मंदिर की तर्ज पर अखिलेश द्वारा हिंदू आस्था के प्रतीकों को अपनाने की रणनीति भी हो सकती है। भाजपा की छवि को यहां पर चुनौती दी जा रही है। भाजपा ने हिंदू आस्था और राम मंदिर निर्माण को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप विपक्षी दल के द्वारा हमेशा लगाया जाता रहा है। अब अखिलेश यादव उसी मार्ग पर चलकर भाजपा की एकाधिकार वाली धार्मिक छवि को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं नहीं, ये अखिलेश स्वयं कह रहे हैं। आप समझने की बात है, यहाँ पर तोड़ने की बात हो रही है, लेकिन कहे स्वयं अखिलेश रहे हैं। यहाँ पर विकास और आस्था का समन्वय को लेकर भी एक बात कही जाती है कि दावा है कि सपा नेताओं का कि यह मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इटावा के लिए सांस्कृतिक और पर्यटन विकास का केंद्र बन सकता है। ये भी सही बात है। इससे वे आस्था प्लस विकास का नया नैरेटिव गढ़ना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या समाधान इसके हो सकते हैं? सपा और तीर्थ पुरोहितों के बीच सीधा संवाद होना चाहिए, जिससे गलतफहमी जो कोई हो वो दूर की जा सके और धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी दिया जा सके। नाम और स्वरूप में बदलाव, अगर नाम और डिजाइन से भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है तो समाजवादी पार्टी को भी ये पहल करते हुए इस पर बदलाव करने का विचार रखना चाहिए। यहाँ पर केंद्र सरकार को स्पष्ट नियम बनाने चाहिए, ताकि भविष्य में धार्मिक स्थलों की कॉपी को लेकर कोई विवाद न खड़ा हो। अब सीधा चलते हैं निष्कर्ष की ओर, क्योंकि बहुत ज्यादा फिर एनालिटिकल बेस हो जाएगा। इटावा में बना केदारेश्वर महादेव मंदिर एक धार्मिक प्रतीक है या एक राजनीतिक कदम? यह जनता और संबंधित संस्थाओं के विचार और दृष्टिकोण पर निर्भर करेगा कि लोग इसे किस तरह से लेते हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि पवित्र स्थलों की पहचान और विरासत की रक्षा के लिए भावनाओं से ज्यादा संवेदनशीलता और संवाद की आवश्यकता है। बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। जो कुछ भी हमारे विश्लेषण में आपने सुना, कैसा लगा आपको,
हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करते रहिए। और हमारा जो चैनल है यूपी खबर ऑफिशियल, इसको सब्सक्राइब भी कीजिए भाई, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमको आत्मबल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे आग्रह है कि यूपी खबर ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ये आपका चैनल है, कोई हमारा थोड़ी नहीं, हम तो केवल एक निमित्त मात्र है। सीधी बात है, सब्सक्राइब करना आपको आता है। यूट्यूब में नॉर्मल जाइए और सर्च उसका जो ऑप्शन होता है उसमें आप टैप करने के बाद में यूपी खबर ऑफिशियल डालिए, ऑटोमेटिक आपका पहला आ जाएगा और बाकी आप समझदार हैं। नमस्कार।